परमेश्वर के इतिहास से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बहनों, हम परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पूरी रात संभाल कर रखा और हमें आज की सुबह दी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हमारा आज का बाइबल क्वेश्चन है बाइबल स्टडी से रिलेटेड। क्या ईश्वर ने यही चाहा था कि हम दुख से हैं? मेरे प्यारे बहनों, जब हम यह जानेंगे और यही जानना क्यों जरूरी है, जब हम इस सवाल का जवाब जानेंगे तब हम जिंदगी के बारे में जो हमारा नज़रिया है वे क्या हो सकता है, बदल सकता है। और जब हमारा नज़रिया बदलेगा तो हम सही जीवन में सही चुनाव करने पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी को महसूस करने पाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्या ईश्वर ने यही चाहा था कि हम दुख सहें? मेरे प्यारे बहनों, इस क्वेश्चन का हम आंसर जानेंगे आज के बाइबल वचन टॉपिक में से। मेरे प्यारे बहनों, हम आज के बाइबल वचन टॉपिक का आरंभ करते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, जरा सोचिए, जिस ईश्वर ने दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया वे उसमें दुख तकलीफें क्यों रहने देगा? बहन भाइयों, जिन लोगों को धर्म में दिलचस्पी नहीं, जब वे अपने चारों तरफ तकलीफें देखते हैं तो ईश्वर पर से उनका भरोसा उठने लग जाता है। जिनको धर्म में दिलचस्पी नहीं, मेरे प्यारे बहनों, कुछ लोग होते हैं उनको धर्म में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती और वे धर्म में भी नहीं होते, लेकिन मेरे प्यारे बहनों, जब वह चारों तरफ दुख तकलीफें देखते हैं तो उनका और भी ज़्यादा ईश्वर से क्या होने लग जाता है, भरोसा उठने लग जाता है। और बहन भाइयों, उनको लगता है, पहला उनको 3 बातें लगती हैं। पहला, ईश्वर के पास इतनी ताकत नहीं कि वह दुख तकलीफ़ों को रोक सके, और वे सोचते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास इतनी शक्ति नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह दुख तकलीफ़ों को रोक सके। और वे सोचते हैं कि पूरी दुनिया पर क्या हो रहा है, डेविल क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है, और वे क्या है, भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। मेरे प्यारे बहन, दूसरा पॉइंट है, वे लोग सोचते हैं ईश्वर को इंसानों की कोई भी परवाह नहीं, और वे सोच रहे हैं कि ईश्वर को इंसानों को कोई भी परवाह नहीं, कि उसने तो केवल हमें बना दिया और उसको हमारी कोई भी चिंता नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, ऐसा नहीं, परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं और वह हमारी दुख तकलीफ़ों को हमसे दूर करना चाहते हैं। और तीसरा पॉइंट, वे लोग सोचते हैं ईश्वर है ही नहीं, और तीसरे में सोचते हैं कि कोई भी ईश्वर है ही नहीं, कि कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी सृष्टि करता नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, आज हम जब कोई भी टेक्नोलॉजी को देखते हैं, आज जैसे कि कोई भी मोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, और जब हम देखते हैं इसको किसने तैयार किया है, इंजीनियर ने तैयार किया। और उसी प्रकार मेरे प्यारे बहनों, जब इसको भी तैयार किया गया है, उसी प्रकार जो हमारी सृष्टि है उसको भी परमेश्वर ने क्या किया, तैयार किया है मेरे प्यारे बहनों। और ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं है, वो है मेरे प्यारे बहनों। लेकिन जो लोग ऐसे प्रश्न सोचते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, तो मेरे प्यारे बहनों, आज का जो हमारा बाइबल वचन टॉपिक है उनके प्रश्न से रिलेटेड है। मेरे प्यारे बहनों, हम आज के वचन को आगे पढ़ना आरंभ करते हैं, आज के बाइबल वचन टॉपिक को। बहन भाइयों, क्या सच में ऐसा ही है? मेरे प्यारे बहनों, आज हम जानेंगे बाइबल क्या बताती है। मेरे प्यारे बहनों, ईश्वर ने हमें दुख सहने के लिए नहीं बनाया, वह चाहता है कि हम जिंदगी का मज़ा लें। मेरे प्यारे बहनों, ईश्वर ने हमें केवल दुख सहने के लिए नहीं बनाया कि हम हर एक वक्त दुख सहें, हर एक समय चिंता में रहें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का क्या लें, मज़ा लें, कि हम क्या करें, कि समय के मुताबिक परमेश्वर का धन्यवाद करें और समय के मुताबिक ज़िंदगी का क्या करें, आनंद लें। मेरे प्यारे बहनों, ज़िंदगी का, जीवन का अच्छा आनंद तब ही हम ले सकते हैं जब हम परमेश्वर की अगुवाई में रहेंगे। मेरे प्यारे बहनों, जैसे कि अदन के बाग में आदम और हवा क्या करते थे, आनंद लेते थे, वो क्या करते थे, खुश रहते थे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वे क्या कर रहे थे, परमेश्वर के प्रकाश की क्या कर रहे थे, अगुवाई में चल रहे थे। मेरे प्यारे बहनों, जब हम भी परमेश्वर के प्रकाश की अगुवाई में चलेंगे तो हम भी जिंदगी का क्या लेने पाएंगे, मज़ा लेने पाएंगे, आनंद लेने पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आनंद से हमारा एक बाइबल वचन चैप्टर है सबदेशक 3 दे, उसके 12 वचन से लेकर उसके 13 वचन तक। और बाइबल वचन में इस प्रकार लिखा है, इंसान के लिए इससे अच्छा
और कुछ नहीं कि वह ज़िंदगी में खुश रहे और अच्छे काम करे, साथ ही वह खाए पिए और अपनी मेहनत के सब कामों से खुशी पाए। यह परमेश्वर की देन है। मेरे प्यारे भाइयों, बाइबल वचन में क्या लिखा है? इंसान के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं कि वह ज़िंदगी में खुश रहे, कि इससे अच्छा कोई भी वरदान नहीं, इससे अच्छा कोई भी दान नहीं कि वे क्या करे, अपनी ज़िंदगी में क्या करे, खुश रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज आपको जीवन दिया है परमेश्वर ने और यदि आप तब ही खुश नहीं रह रहे, तब भी आप पर निराशा है, तो चाहे आप ज़िंदगी में जैसा ही वरदान पालो, लेकिन आप पर कभी भी आनंद नहीं प्रकट होगा, आप में कभी भी आनंद नहीं होगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप क्या करो, सदा आनंद रहो। और जैसे कि बाइबल वचन में हमने पढ़ा, इंसान के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं कि वे ज़िंदगी में खुश रहे। और बाइबल वचन में आगे लिखा है, और अच्छे काम करे और आनंद भी करे और अच्छे काम भी करे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदम और हवा क्या कर रहे थे, परमेश्वर की गवाही में चल रहे थे और वे क्या कर रहे थे, अच्छे काम कर रहे थे। मेरे प्यारे बहनों, और वचन में आगे लिखा है, साथ ही वह खाए पिए और अपनी मेहनत के सब कामों से खुशी पाए। बाइबल वचन में लिखा है कि वह खाए पिए और अपनी मेहनत के सब कामों से खुशी पाए। पहला क्या लिखा है? अच्छे काम करे। वो खाना पीना भी क्या होना चाहिए? अच्छे काम वाला होना चाहिए। मेरे प्यारे बहनों, जब हम उस प्रतिक्रिया के द्वारा चलेंगे तो हम, जैसे कि बाइबल वचन लिखा है, अपनी मेहनत के सब कामों से खुशी पाए। तब हम अपनी मेहनत के, जो हम मेहनत के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, काम करते हैं, तो अब हम उससे क्या पाएंगे? खुशी पाएंगे, क्योंकि हमारा बाइबल वचन हमें यह सिखाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और बाइबल वचन में आगे लिखा है, यह परमेश्वर की देन है। और ये परमेश्वर ने हमें एक क्या दी है? देन दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कि हम क्या करें, अपनी मेहनत के कामों से क्या हो खुशी पाएं। और जब हम मेहनत नहीं कर रहे तो हम पर क्या छाई रहती है? निराशा छाई रहती है। क्यों छाई रहती है? हमारा क्या नहीं लगता? मन नहीं लगता। और जैसे कि बाइबल वचन में पहला लिखा है, इंसान के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं कि वह जिंदगी में खुश रहे। और हमने ऐसा नहीं सोचना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आपके पास क्या है? जिंदगी है। यदि आप खुदा के कलाम को अपने सम्मुख रखकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करोगे तो आप समझ पाओगे कि आपके पास ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ है। मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको जीवन का राह दिखाती है। तब आप अपनी ज़िंदगी का, अपने जीवन का एक सही आनंद लेने पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि हमारा बाइबल आज का क्वेश्चन था, हम बाइबल क्वेश्चन पर ही आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, शुरू में जब ईश्वर ने इंसान को बनाया तो उन्हें सब कुछ दिया, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसने इंसान और उनकी आने वाली पीढ़ियों को दुख सहने के लिए नहीं बनाया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, और परमेश्वर ने कभी भी इंसानों की आने वाली पीढ़ियों को दुख सहने के लिए नहीं बनाया। इससे रिलेटेड हमारा बाइबल वचन आज का है। हम अच्छे तरीके से बाइबल वचन के माध्यम से इस बात को समझेंगे। और बाइबल वचन में लिखा है, उत्पत्ति 1:28 वचन में, परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और गिनती में बढ़ जाओ। परमेश्वर ने कभी भी इंसानों की आने वाली पीढ़ियों को दुख और निराशा के लिए नहीं बनाया। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की, पूरे संसार की सृष्टि की, तो परमेश्वर ने क्या कहा उनसे? कि परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और गिनती में बढ़ जाओ। कि फूलो फलो अर्थात बलवान होते जाओ, शक्तिशाली होते जाओ और गिनती में क्या हो जाओ? बढ़ जाओ। कि तुम्हारी जो गिनती है, तुम्हारी जनसंख्या को क्या होती है? बढ़ती है। और बाइबल वचन में आगे लिखा है, धरती को आबाद करो और इस पर अधिकार रखो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम क्या करो? धरती पर आबाद हो जाओ और इस पर क्या कर लो? अधिकार। कि तुम हमेशा क्या रहो? धरती पर आबाद रहो। यदि आज हम धरती पर रहकर भी निराशा में हैं तो हम आबाद नहीं हैं। मेरे प्यारे बहनों, जब हम अपने जीवन में खुश रहेंगे तो हम जो धरती है उस पर क्या रहेंगे? आबाद रहेंगे। और इस पर अधिकार रखो। जब हम धरती पर रहकर निराशा में से निकलकर, दुखों में से निकलकर, कष्टों में से निकलकर फिर भी परमेश्वर के वचन में रहकर आनंद रखेंगे तो हमने क्या कर लिया? धरती पर अधिकार कर लिया। क्योंकि जब मसीह यीशु आए थे तो उन्होंने सिखाया कि
परमेश्वर के वचन कि उन्होंने क्या किया, संसार पर क्या प्राप्त की, जय प्राप्त की। हम क्या हैं, परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। जब हम मसीह में रहते हैं तो हम भी संसार पर और धरती पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, जो धरती की मोह माया है, हमने क्या कर दिया, उसको त्याग कर दिया और हमने किसको चुन लिया, परमेश्वर के आनंद को चुन लिया और परमेश्वर के वरदान को अपना लिया। मेरे प्यारे बहनों, जैसे कि पहले आदमी औरत ने जानबूझकर ईश्वर की आज्ञा तोड़ दी थी, नतीजा उन्होंने खुद पर, अपनी आने वाली पीढ़ी पर कई तकलीफें लाई। मेरे प्यारे बहन, जैसे कि हम बाइबल वचन में पढ़ते कि जो पहला आदम और पहली औरत थी, उन्होंने क्या किया था, जानबूझकर ईश्वर की आज्ञा तोड़ दी थी और उनका क्या हुआ, नतीजा यह हुआ कि उन्होंने खुद पर और अपने आने वाली पीढ़ी पर क्या लाई, दुख तकलीफें लाई। मेरे प्यारे बहनों, जब हम इस गुड बात को बाइबल वचन में से पढ़ते हैं, रोमियो 15 उसके 12 वचन में, तो बाइबल वचन में लिखा है, एक आदमी से पाप दुनिया में आया और पाप से मौत आई और इस तरह मौत सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। और बाइबल वचन में लिखा है, एक आदमी से पाप दुनिया में आया। मेरे प्यारे बहनों, आदम के द्वारा दुनिया में पाप आया और बाइबल वचन में आगे लिखा है, पाप से मौत आई। और जब पाप आया तो उसके पीछे ही क्या आगे, सब पर मौत आ गई। और बाइबल वचन में आगे लिखा है, इस तरह मौत सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। मेरे प्यारे बहनों, जब लोग पाप करते जाते थे तो मौत क्या हो जाती थी, सब पर आ जाती थी। और हमारे क्या है, जो पाप है मेरे प्यारे बहनों, वो केवल एक खून में ही नहीं है, बल्कि वो हमारा एक क्या है, रवैया है मेरे प्यारे बहनों, जो हमारे जीवन के साथ जुड़ चुका है। जब हम अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं तो भी हमारे अंदर से हमारी आत्मा क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। हमारे अंदर से आत्मा पर भी क्या हो जाता है, पाप हो जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, और इस तरह मौत सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। और जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं होता तब तक हम अपने पापों से छुटकारा नहीं पा लेते मेरे प्यारे बहनों। और बाइबल वचन में आगे लिखा है, इस तरह मौत सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। आज भी जितने भी व्यक्ति पाप कर रहे हैं तो उन पर भी क्या हो रहा है, पाप कब्जा कर रहा है मेरे प्यारे बहनों। और वे क्या कर रहे हैं, शैतान की हुकूमत जब शैतान का राज्य आएगा तो उस राज्य को बनाने के लिए तो वे क्या कर रहे हैं, हुकूमत के लिए शैतान की तैयार कर रहे हैं कि शैतान की हुकूमत जल्दी है। लेकिन जो अपने मन को शैतान की बुरी युक्तियों से भटकाकर परमेश्वर के वचन पर लगाते हैं, वे परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। और जो परमेश्वर की तरफ नहीं आते, वे शैतान के राज्य की खोज करते हैं। वे मन में सोचते हैं कि शैतान का जब राज्य आएगा तो हम पर क्या होगी, दया होगी और हम पर अनुग्रह नहीं होगा। मेरे प्यारे बहनों, शैतान कभी किसी का दोस्त मित्र नहीं है। वो आपके जीवन में कुछ पल के लिए आपको छोटी सी चीज़ देकर आपकी बड़ी चीज़ उठाकर ले जाएगा। फिर आप देखते रहोगे कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, लेकिन तब आपके पास कोई भी मौका नहीं होगा अपने जीवन का उद्धार प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब यीशु मसीह जी पर आप उद्धार प्राप्त करने के लिए विश्वास करोगे तो वे आपका क्या कर देंगे, उद्धार कर देंगे। और जब आप यीशु मसीह जी पर विश्वास करोगे तब आप धार्मिकता के जिल्म पहन लोगे। मेरे प्यारे बहनों, हमारे आज के बाइबल टॉपिक में आगे लिखा है, जिस तरह इंसान को पानी में जीने के लिए नहीं बनाया गया है, उसी तरह उन्हें खुद पर शासन करने के लिए नहीं बनाए गए। आज हम इंसान सोचते हैं कि हम क्या करें, अपने आप पर क्या करें, नियंत्रण रखें, कि खुद पर क्या करें, शासन करें। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, इंसान जैसे पानी होता है, जैसे इंसान को पानी के बीच में जीने के लिए नहीं बनाया गया, उसी तरह हमें खुद पर शासन करने के लिए नहीं बनाएगा, कि हम खुद पर शासन नहीं कर सकते। हम खुद को अंधेरे में अगवाही खुद ही पाकर नहीं चल सकते। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर ने हमें बनाया था, जब हमें बनाया था तो जैसे आदम और हवा परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा चलते थे, जब हमारे जीवन में भी आज जब परमेश्वर का प्रकाश होगा तो हम जीवन के सही मार्ग पर चलने पाएंगे। हम खुद पर अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, हमारे जो पाप होते हैं वे क्या करते हैं, हमें अपने सलावे में फंसा लेते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह जी आते हैं तो वे हर एक बंधन के शैतान को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और
जब हम परमेश्वर की गवाही पाएंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे रिलेटेड जो हमारी बात थी, जिस तरह इंसान को पानी में जीने के लिए नहीं बनाया गया, उसी तरह उन्हें खुद पर शासन करने के लिए नहीं बनाया गया। इससे रिलेटेड हमारा आज का बाइबल वचन टॉपिक है यिर्मयाह 10 अध्याय उसका 23 वचन। मेरे प्यारे बहनों, आज के बाइबल वचन टॉपिक में लिखा है, इंसान को यह अधिकार भी नहीं कि वह अपने कदमों को राह दिखाए। इंसान के पास यह अधिकार नहीं कि वह खुद अपने आप को जीवन का मार्ग दिखाए, कि खुद के कदमों को क्या दिखा दे, सच अस्सी राह दिखा दे। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि इंसान के पास यह अधिकार नहीं कि वह खुद को राह दिखाए, तो वह दूसरों को राह कैसे दिखा पाएगा। जो इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, अपने कदमों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वे किसी और को राह कैसे दिखाएगा। मेरे प्यारे बहनों, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर आता है तो वे क्या करता है, आपके कदमों को क्या करता है, राह दिखाता है। जैसे कि दाऊद राजा कहते हैं कि तेरा वचन मेरे राह के लिए क्या है, दीपक है। मेरे प्यारे बहनों, उसी प्रकार जो परमेश्वर का वचन है वे क्या है, हमारे राह के लिए, हमारे मार्ग के लिए क्या है, रोशनी है, प्रकाश है, क्या है, दीपक है। मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे बहनों, ईश्वर नहीं चाहता कि हम क्या सहें, तकलीफें झेलें। वह चाहता है कि हम तकलीफों से बचें। मेरे प्यारे बहनों, यशाया 48 अध्याय उसके 18 वचन में वर्णित किया गया है, मेरी आज्ञा को ध्यान से सुन, उन्हें मान, तब तेरी शांति नदी के समान होगी। मेरे प्यारे बहनों, जैसे कि एक नदी होती है, जब वह क्या करती है, ठहरती है, वो क्या हो जाती है, अच्छे तरीके से ठहर जाती है। मेरे प्यारे बहनों, तब क्या सा जाती है, सब जगह पर क्या हो जाती है, शांति हो जाती है। और परमेश्वर कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुन, पहले सुन और फिर उन्हें क्या कर, मान, तब तेरी शांति नदी के समान हो जाएगी। तब तुम्हारे मन के अंदर क्या आ जाएगी, नदी के समान शांति आ जाएगी। पहले जब तुम मेरी आज्ञा को, परमेश्वर कहते हैं, मेरी आज्ञा को सुनोगे और समझोगे और मानोगे, तो इसके द्वारा नदी के समान तुम्हारे अंदर शांति होगी। तुम्हारा मन कभी भी नहीं भटकेगा, बुरे मार्ग की तरफ नहीं जाएगा। तुम निराशा में नहीं, बल्कि मसीह में जीवित आशा में जियोगे। मेरे प्यारे बहनों, बाइबल में पाप का मतलब सिर्फ कोई अपराध करना या कानून तोड़ना नहीं है, बल्कि यह एक फितरत भी है, अर्थात इंसान का एक रवैया भी है जो सभी इंसानों में जन्म से ही होता है। मेरे प्यारे बहनों और मेरे प्यारे बहनों, क्या ईश्वर ने, जैसे कि हमारा आज का बाइबल प्रश्न था, क्या ईश्वर ने यही चाहा था कि हम दुख सहें? तो मेरे प्यारे बहनों, इसका आंसर है, ईश्वर का यह मकसद कभी नहीं था बहन भाइयों कि इंसान दुख झेले। दुख तकलीफ़ों की शुरुआत तब हुई जब पहले इंसान ने जानबूझकर ईश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। मेरे प्यारे बहनों, क्योंकि आदम को पता था कि जब मैं यह फल खाऊंगा तो मेरे प्यारे बहनों कि मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, कि मुझ पर क्या आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, आदम ने जानते हुए क्या कर दिया, उस फल को खा लिया। मेरे प्यारे बहनों, जो हवा थी उसने क्या की थी, अपने पति के प्रति आज्ञा को तोड़ा था, और जो आदम था उसने अपने जिंदा खुदा की जो क्या थी आज्ञा को, उसको क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी, और आदम ने क्या आज्ञा, वही आज्ञा किसको बता दी थी, हवा को बता दी थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उन्होंने पाप किया तो उसके द्वारा संसार पर क्या आ गई, मृत्यु आ गई, और दुख तकलीफें जो हम देख रहे हैं उनकी शुरुआत हो गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इंसान हमेशा दुख तकलीफें झेलता रहेगा। इसका यह कभी मतलब मत सोचिए मेरे प्यारे बहनों कि इंसान हमेशा दुख तकलीफें झेलता रहेगा। मेरे प्यारे बहनों, जब यीशु मसीह जी का दूसरा आगमन होगा, जो उसके अनुग्रह की राह देख रहे हैं मेरे प्यारे बहनों, जब वह परमेश्वर की महिमा देखेंगे तो परमेश्वर उनके हर एक दुख के आंसुओं को क्या कर देगा, एक आनंद में बदल देगा, और उनके जो दुख के आंसू हैं वह कभी भी उन पर फिर से
नहीं आएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, बल्कि वह परमेश्वर की महिमा में अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिताएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, और वह और उनका परिवार क्या रहेगा, खुशी से रहेगा मेरे प्यारे भाई बहनों स्वर्ग में। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ आज का बाइबल वचन टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के टॉपिक के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आप प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह जी की दया मुझ में और आप में हमेशा बने रहे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप हमारे और भी नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पास्टर दीपक मसीह मैरिकल हॉली फायर RMS चर्च को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइबर कर सकते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा और भी ज़्यादा अनुग्रह दे और आपकी समझ और आपकी बुद्धि हमेशा ब्लेस होती जाए। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।